नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कहाँ बात थी भारत को विश्वगुरु बनाने की और कहाँ भारत पत्थरबाजों का देश बन गया है। पहले जम्मू कश्मीर से ऐसी खबरें आती थी, अब देश भर में आज पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लोगों का कानून से भरोसा क्यों उठ रहा है। नुपुर शर्मा का एक बयान आता है, उससे पहले दर्जनों मॉब लिंचिंग होती है, हर जगह मुसलमानों को मारा जाता है। नतीजा यह हुआ, संसद में प्रधानमंत्री का एक बयान आया था कि जो साइलेंट थे वो वायलेंस हो रहे हैं। CA/NRC का देश भर में शांतिपूर्वक मुसलमानों ने विरोध किया था। आज जुमे की नमाज के बाद देश भर में वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से पूरी दुनिया से उनको समर्थन मिला था, जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान हुआ था नुपुर शर्मा के द्वारा, उसके बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा था, रोष था। और जुमे के बाद रांची, प्रयागराज, दिल्ली के जामा मस्जिद, हर जगह प्रदर्शन हुआ है। उसी में कुछ उपद्रवी भी शामिल थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है। पुलिस प्रशासन का इकबाल ख़त्म हो रहा है। ये तो ज़रूरी है कि जो नुपुर शर्मा ने किया है वो गलत है, उसको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। अगर समय रहते उनकी गिरफ्तारी हो जाती, उनको उल्टा सुरक्षा दिया गया तो स्थिति न होती। खैर, एक बात तो तय है कि इस देश में 18 में जिस तरह से 2 अप्रैल हुआ था, SC/ST के लोगों ने SC/ST एक्ट के लिए प्रदर्शन किया था, मीडिया ने उसको भी उपद्रवी और पत्थरबाज और 12 लोगों की मौत भी हुई थी। आज मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने अपने धर्म गुरु जो हैं उनके अपमान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कहीं जगह छिटपुट पत्थरबाजी की बात हो रही है। अगर ये सच है तो बिल्कुल गलत है। कानून को अपना काम करना चाहिए, आरोपियों की शिनाख्त हो, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का हक है। लेकिन सवाल है कि नुपुर शर्मा, जिंदल की गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई, रतन लाल के खिलाफ क्यों इतनी जल्दी कार्रवाई हुई, ये सब सवाल है। इस देश में अब लगने लगा है कि अगर आप SC/ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। सोचिए, पंजाब में सिख किसान जो है वो धरने पर बैठे थे, जो मजबूत कौम है, जो पूरा पंजाब, जाट, गुर्जर, पटेल, ये तमाम किसान जाति धरने पर बैठे थे। 1 साल से ज़्यादा धरने पर बैठना पड़ा, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई। उसके बाद सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन किसी भी तरह के हिंसा को अपना हथियार न बनाए, नहीं तो इससे आपकी पूरी जो कम्युनिटी है, आपका पूरा जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो कर्नाटक के बेलगावी में नुपुर शर्मा के पुतले को दी गई फांसी, लुधियाना में भी उग्र प्रदर्शन है। मीडिया इसको उग्र प्रदर्शन ही लिखेगी। कुवैत, कतर और ईरान ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी पर भारतीय राजदूतों को तलब किया था। सऊदी अरब, जॉर्डन, तमाम देशों ने। देश भर के कई शहरों में नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है। और जामा मस्जिद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है, वहाँ भी लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। शाही इमाम ने कहा है कि जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं प्रयागराज में पत्थरबाजी की खबरें आई है, हम नहीं दिखा सकते हैं। झारखंड में भी पत्थरबाजी की खबरें आई है। लेकिन सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन किया जा रहा है। सोचिए किस तरह देश में जाति और धर्म के नाम पर एक तरह की कट्टरता फैला दी गई है और जिसका शिकार जो है वो आम लोग होने वाला है। पत्थरबाजी करने वाले पकड़े जाने पर विक्टिम कार्ड न खेले, फिर हिंसा और पत्थरबाजी विरोध का तरीका नहीं हो सकता है। तो ये तमाम जो हैं वो उसी तरह से यूपी के प्रयागराज के में वीडियो लगातार लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और पैगंबर मोहम्मद की बेअदबी के खिलाफ आज जुमे की नमाज के बाद देश के कई जगह प्रदर्शन हुए। हिंसाई घटनाओं की अधिकांश खबरें उन राज्यों से आ रही है जहां BJP की सरकारें हैं। ये प्रशांत टंडन ने लिखा है। अमूमन वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर पत्थरबाजों ने किया हमला। रांची में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तो कई जगह से पत्थरबाजी की भी खबरें आई है, लेकिन जहाँ जहाँ BJP की सरकार है वहाँ पत्थरबाजी की खबरें सामने आ रही है। तो इस तरह के प्रोटेस्ट से आपको बचना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और वहीं एक और बड़ी खबर है
जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा राज्यसभा का चुनाव हार गए हैं। राजस्थान से वो कैंडिडेट थे, राजस्थान के तीनों कैंडिडेट, कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं और राज्यसभा कैंडिडेट के रूप में सुभाष चंद्रा हार गए हैं। और इससे साफ है कि वो किस तरह से सरकार के लिए पूरा उनका चैनल जो है वो काम कर रहा था, उसके बाद ही वो चुनाव हार गए हैं। तो अभी भी गहलोत, जिनको जादूगर कहा जाता है, उनकी जो साख है वो बनी हुई है। और एक चिंताजनक खबर है कि देश भर में कई राज्यों में जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है और जुमे की नमाज के बाद रैली निकली थी, लोग गुस्से में थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सवाल है कि आखिर पूरे देश को क्यों इस तरह की चीज़ों में धकेल दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है और क्यों नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल को इतना मौका दिया गया है, अब जाके उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए। डेमोक्रेसी में आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन किसी भी तरह के हिंसात्मक प्रदर्शन जो है वो आपको खुद कटघरे में खड़ा कर देगा। लेकिन सवाल है कि देश भर में प्रदर्शन हुआ है, लेकिन ज़्यादातर यूपी में और कर्नाटक में, बिहार में, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ इस तरह की खबरें आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने नेताओं के खिलाफ अगर सही कार्रवाई की होती तो इस तरह के प्रदर्शन नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी खबर है और चिंताजनक खबर है, किस तरह से पूरे देश में धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ने को मजबूर हैं। संजय सिंह ने ये फ़ोटो शेयर किया है। ये वो शख्स है जिसने देश के मोहल्ला क्लिनिक को मॉडल दिया, 5 फ्लाईओवर के निर्माण, दिल्ली की जनता का 300 करोड़ रुपया बचाया। सत्येंद्र जैन की तस्वीर मोदी और उनकी मैना ईडी पर काला दाग है। तो ये सत्येंद्र जैन जो है वो ईडी की जांच के घेरे में है, उन पर ये तस्वीर है। और बहुत ही दुखद खबर है कि देश भर में प्रोटेस्ट जारी हैं। वहीं एक खबर अमेरिका से, गूगल के बारे में साफ हो गया है कि जो वहाँ के जो श्वेत अमेरिकी हैं, वो जैसे भारत में रिजर्वेशन सिस्टम है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, अमेरिका में भी अश्वेतों के लिए कानून हैं। और इस वजह से चाइनीज़ और भारतीयों को, जो वहाँ की बड़ी कंपनियां हैं, वो जानबूझकर नौकरी देती हैं ताकि नौकरी से ब्लैक लोगों को अलग रखा जा सके। और ब्लैक लोग चाइनीज़ और भारतीय पर केस भी नहीं दर्ज करा सकते हैं क्योंकि वो नहीं आते हैं रेसिज्म के दायरे में। और शायद इसीलिए भारतीय सवर्णों को वहाँ ज़्यादातर नौकरियाँ दी जाती है ताकि वो आराम से नौकरी करे, जी हुजूरी करते हुए नौकरी करे। और यही लोग जो डाइवर्सिटी के नाम पर, एशिया के डाइवर्सिटी के नाम पर नौकरी पाते हैं अमेरिकी कंपनियों में, वो भारतीय रिजर्वेशन सिस्टम का विरोध करते हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया पर जैसे ही तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी खबर इस समय की कि सुभाष चंद्रा जी ग्रुप के जो मीडिया ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो राज्यसभा चुनाव हार गए हैं। जुमे की नमाज के बाद देश भर में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और वो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कहीं कहीं पत्थरबाजी की भी बात आ रही है सामने, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, जैसे रांची में भी पत्थरबाजी है, वहाँ तो खैर कांग्रेस CMM की सरकार है। प्रयागराज की बात आ रही है, कर्नाटक की बात आ रही है। तो सोचिए कि पूरे देश को पत्थरबाजियों में कहीं तब्दील तो नहीं करने की कोशिश हो रही है। किसी भी तरह के धार्मिक दंगों से बचिए। मैं खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील करता हूं कि आप बिल्कुल किसी भी तरह के धार्मिक दंगों में मत शामिल होइए, जातीय दंगों में शामिल मत होइए। आपसी भाईचारा और सौहार्द को बनाए रखिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।